Hello बच्चों, in this short video we will be discussing all the formulas which were used in जेई मेन 2025 का जो 22 जनवरी का अटेम्प्ट था शिफ्ट 1 का उसके अंदर। तो इसमें आप स्लाइड रोक के, मतलब पहले मैं फॉर्मूले का आधा पार्ट दिखाऊंगा, स्लाइड रोक के आप देख सकते हो कौन कौन सा फॉर्मूला आपको आता है। बाद में ऑफ कोर्स आई विल शो द फुल फॉर्मूला। द आइडिया इज नॉट टू डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारी एक ऐप है कॉम्पिटिशन ऐप, वहां पे आप अगर होम स्क्रीन पे जाओगे तो वहां पे फ्री रिसोर्सेज के अंदर जाइए, फिर स्टडी मटेरियल के अंदर जाइए, थोड़ा बहुत ढूंढ लो, वहां पे तुम्हें पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे, फ्री सोल्यूशन मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस जेई के होते जाएंगे सारा एक हम जगह रखेंगे। और इस वीडियो का भी पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा, जस्ट ये देखा जाएगा कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो राइट हैंड साइड है वो अपने दिमाग में सोचते जाओगे तुम्हें पता है या नहीं पता है, और लास्ट में फिर स्कोर देखना कि आपका क्या है। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये आता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर। फिर एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर्मूला, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मिरर कॉम्बिनेशन। ये मतलब सोचते जाओगे राइट हैंड साइड आपको आता है या नहीं आता है। थर्ड थिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पावर फॉर्मूला, रेडियस ऑफ एटम, फ्रिंज विड्थ ऑफ YDSC, स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, देन मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीट VCM, एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और हीट नीडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड एंड हीट नीडेड टू चेंज फेज। अब मैं इनके फॉर्मूले दिखाऊंगा। आप अगर होपफुली तो आपको आते हो अगर आप जेई के लिए जा रहे हो, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी आ रहे हो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिजिक्स का ये आंसर है, पहले वाले का ये आंसर है, ठीक है। अब इसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, दैट इज टाइम वेस्टेड। सेकेंड वाले जो स्लाइड थी उसके आंसर्स ये हैं, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं आराम से। थर्ड वाले का ये था एंड फोर्थ वाले का ये था। तो फिजिक्स के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, हीट ट्रांसफर टू रेज टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर डिसिमिलर एंड कंपाउंड्स। इसके राइट हैंड साइड सोचो, अदरवाइज अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो पॉज कर लो। ये उसके आंसर्स हैं, सर द्वारा बताए गए जो आंसर है वो ये है। ओके, अगेन पॉज कर सकते हो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो। अब मैथ्स पे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म, और इसको 3D में भी ऑफ कोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। लैम्डा ए का अगर मॉड लिया है मैट्रिक्स में तो लैम्डा को बाहर कैसे निकालते हैं। फिर ऐसी एडजॉइंट ए का अगर हमने मॉड लिया है तो मॉड ए के टर्म्स में इसको कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट वाला हो गया एडजॉइंट, अगर लैम्डा टाइम्स ए लिखा है तो लैम्डा को एडजॉइंट के बाहर कैसे निकालते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बच्चा बच्चा बता देगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके आगे हम फाइनल जो स्टेप लिखते हैं ताकि हम कैलकुलेशन बचा पाए वो क्या है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर n, डिपेंडिंग अपॉन r3 का मल्टीपल है या नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो, दिमाग में सोचो अपनी जल्दी जल्दी कि आता है नहीं आता है। 36 इज इन प्रोबेबिलिटी, मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में क्या होगा अगर एडजेसेंट साइड वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है। तो यही फॉर्मूले 27 की पहली 22 की पहली शिफ्ट में यूज हुए हैं। अब इसके आंसर्स हम देख लेते हैं, ये आंसर्स हैं। फिर ये हो गया, यहां से हम डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे। फिर बाकी के फॉर्मूले ये हो गए। ये रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया, अगर r3 का मल्टीपल नहीं है तो ऑफ कोर्स 0 आएगा आंसर, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं। देन ये वाले फॉर्मूले यू कैन सी, ट्राइंगल होता तो हाफ a क्रॉस b होता है, पैरेललोग्राम में पूरा a क्रॉस b का मॉड होता है। एंड ये फाइनल फॉर्मूले हो गए। आई होप सबको आता होगा ये वाली चीज। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका बचे हुए शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, आई वुड से कि जितना भी आपका स्ट्राइक रेट है इन 40 फॉर्मूले में से आपने कितने फॉर्मूले आपको आते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।